सर, आज कार्यकारिणी की बैठक थी, थोड़ी सी उसके बारे में बताएंगे कि जब से आपने लॉन्च किया कल से नया पंजाब, उसको लेके सारे पंजाब में ऐसा कि आज मैं लुधियाना के अंदर अपने मंडल अध्यक्ष, मंडल जनरल सेक्रेटरी, जिले के प्रभारी, उनकी बैठक ली है और ये पार्टी का एक रूटीन वर्क है क्योंकि पंजाब में चुनाव वाली स्टेट है। अपने संगठन की रचना की जानकारी लेना और उसको चुस्त दुरुस्त करना, गतिशील करना, वो इस बैठक का उद्देश्य है। 2022 के लिए बीजेपी को तैयार करना। बीजेपी तैयार है 2022 के लिए, 117 सीटों के लिए, 117 सीटों के लिए तैयार। दूसरा सर, जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बातचीत हो रही है बीजेपी को लेके, ये कितना आपको लगता है कि बेनिफिट होगा? ऐसा कि यहाँ तक लोकतंत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को अपना रास्ता चुनने का, पार्टी बनाने का अधिकार है। कैप्टन साहब उस अधिकार का प्रयोग करें, उनको शुभकामनाएं। क्या बीजेपी के साथ गठबंधन होकर इलेक्शन लड़ सकते हैं? ऐसा भारतीय जनता पार्टी का ध्यान इस समय 117 की 17 सीटों पे अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लगा हुआ है। जगदीश टाइटल को लेके क्या आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि फिर उसको पदाधिकारी बनाया गया है? इससे ही कांग्रेस का पंजाब विरोधी चेहरा वो सामने आता है कि जिस व्यक्ति के दामन पर पंजाब के सिखों के नरसंहार के खून के छींटे पड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को जिम्मेवारी देना पंजाबियों के साथ और उन परिवारों के साथ जिन्होंने दंगों में अपने प्रियजनों को खोया है, नमक लगाने जैसा कार्य कांग्रेस ने किया है। और कांग्रेस का सिख समाज के प्रति जो दोहरा चेहरा है, कथनी और करनी में जो अंतर है, वो स्पष्ट हुआ है। और मुझे लगता है कि बिना पंजाब के नेतृत्व के ऐसा निर्णय केंद्र ने उनके ने किया नहीं होगा। तो इसका जवाब सिद्धू साहब को भी देना चाहिए और चन्नी साहब को भी इसका जवाब पूरी तरह से आके देना चाहिए। अनबन चल रही है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन पंजाब की जनता जवाब मांगती है कि जो नरसंहार में शामिल रहे, जिनके दामन पर पंजाबियों के खून के दाग लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को जिम्मेवारी केंद्र दे रहा है। तो चन्नी साहब को और सिद्धू साहब हर विषय के ऊपर सामने आ जाते हैं, तो इस पे आना चाहिए ना, स्टैंड बताए ना। 2022 किस तरह देखते हैं आप? सभी पार्टियां पंजाब का ऐसा यहाँ तक 2022 का सवाल है, पंजाब स्थिर सरकार चाहता है, पंजाब अमन चाहता है, पंजाब खुशहाली चाहता है, विकास चाहता है, पंजाब भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहता है, पंजाब ऐसा वातावरण चाहता है जिसमें उद्योग व्यापारी जो है आगे बढ़े, जिसमें खेत में काम करने वाला व्यक्ति, जिसमें दलित समाज, पिछड़ा समाज अपने आप को सुरक्षित अनुभव करे। पंजाब नशा मुक्त पंजाब चाहता है और ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी पूरा कर सकती है, ये इसका पंजाबियों को विश्वास है। पर विरोध के चलते भारतीय जनता पार्टी, कितना आपको लगता है कि किस तरह से अब ऐसा है कि जल्दी हल होगा? ऐसा है कि कौन नहीं चाहता कि मामला हल हो? हर पंजाबी चाहता है, केंद्र की सरकार चाहती है और अनेक बार उनको निमंत्रण होता है। कुछ लोग हैं जिनकी राजनीति इस आंदोलन के आधार पर चल रही है, उनको भी ईश्वर सद्बुद्धि दे और इसका हल निकले, सब लोग अमन शांति भाईचारे के साथ रहें और पंजाब के अंदर जो भाईचारा है और मजबूत हो। सर, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो बॉर्डर खोले जा रहे हैं, उसके ऊपर उनका कहना है कि इसलिए बॉर्डर खोले जी, फिर बैगे आ गए, उस पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं और ये बॉर्डर नहीं खुलने चाहिए। अगर खोलने चाहिए तो कम, थोड़ी जगह में खोलना चाहिए। ये यहाँ तक उनका और उनके बॉर्डर हमने नहीं बंद करे थे, सरकार ने बंद करे थे। उनके नेता दोहरी भाषा बोलते हैं।
पहले कह रहे थे खोलो, अब खुलने लगे तो फिर किंतु परंतु क्यों? ये सारा देश देख रहा है। ये जो दोहरा चेहरा है उनका, जो उनकी कथनी और करनी में अंतर है, इसमें पूरे देश की निगाह है। इसलिए वो कभी रात को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। जितने भी उनके बड़े नेता हैं, टकैत साहब हैं, उनका बयान बदलता रहता है। पहले कहते हमने रोका नहीं हुआ, हमने खोलो जी, अब खुल रहा है तो क्यों खुल रहा है? रात को भी मुझे पता चला कि वहाँ पर बैठे हैं जी, हम खुलने नहीं देंगे। ये दोहरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब जिस दिन इस पर रोक लगाई थी, अगर ये आंदोलन किसान के लिए है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसने कानून को स्टे कर दिया। दो भाई आपस में लड़ते हैं, जमीन का विवाद होता है, कोर्ट स्टे लगा देती है तो कोई भी उसमें नहीं घुसता है, लड़ाई बंद हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून रोके थे। अगर किसान के लिए कानून था तो उसके बाद बातचीत करते, और सरकार के अंदर तो सरकार ने भी रोक लगा दी थी, फिर आंदोलन बंद होना चाहिए था। 2022 इलेक्शन से पहले क्या हाल हो जाएगा मीटिंग के लिए, और होना भी चाहिए। ऐसा है कि सबकी शुभ इच्छा है कि समाप्त हो। दोबारा मीटिंग के लिए आप कहना चाहेंगे? धन्यवाद।